इस कहानी में उलझनें बहुत हैं। इसे जानने के लिए हम चलते हैं 8 घंटे पीछे। अरे राजू का फोन आ रहा है। हाँ हेलो कमल भैया, आप निकल गए घर से? हाँ मैं अभी निकला हूँ गांव से। आप स्टेशन पर टाइम से पहुंच जाना। हाँ स्टेशन पे तो मैं पहुंच जाऊंगा, पर तुम मुझे लेने तो आ रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं स्टेशन पहुंचने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं पहुंच पाया तो मैं आपको मालिक का एड्रेस सेंड करूंगा, आप रिक्शा पकड़कर पहुंच जाना। अरे रिक्शा पकड़कर कैसे पहुंचूंगा? रिक्शे में बैठकर पहुंचूंगा। मैंने आपके काम के लिए बात की है मालकिन से, वो आपको काम पर रख लेंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम शाम तक तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। ठीक है भैया, रखता हूँ, प्रणाम। और कुछ प्रोग्राम बचा है आज का? सर आज का इतना ही प्रोग्राम था बस। तो फिर क्या करें, पार्टी दफ्तर चलें या घर चलें? सर घर चलते हैं, बहुत तेज की भूख लगी है। मैडम जी के हाथ का गरम गरम खाना खाएंगे। कह तो सही रहे हो, भूख तो लगी है बहुत तेज की। एक काम करते हैं, घर चलते हैं और गर्मा गर्म खाना खाते हैं। राजू को बोलो तुरंत गाड़ी निकाले। सर राजू को तो मैडम ने बुलाया है घर पर फोन कर कर किसी काम से। तो इसका मतलब आज गाड़ी हमें खुद ड्राइव करनी पड़ेगी? जी सर। बहुत अच्छी बात है, चलें। अरे ये अपने तिवारी जी कहाँ रह गए? तिवारी जी पार्टी दफ्तर गए हैं। मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई थी, उन्होंने कहा कि वो वहाँ से घर पहुँच जाएंगे। अच्छी बात है। अरे ये तो बहुत बड़ा फार्म हाउस है। 2 घंटे से ज्यादा हो गए, ये काहे फोन नहीं उठा रहा भाई? अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो भाई? हमारा भाई राजू यहाँ काम करता है। यहाँ कोई राजू वाजू काम नहीं करता, जाओ यहाँ से। हमारा भाई साहब का डिलीवर है। अरे तुमसे कहा ना, यहाँ कोई नहीं रहता भाई। अरे एड्रेस तो यहीं का बताया था। राजू, ओ राजू। अरे अरे, कहाँ जा रहा है, सुन तो। अरे तुझसे कहा ना, यहाँ कोई नहीं रहता। कैसे नहीं रहता? ये देखो यादव जी का एड्रेस, ये यादव जी की कोठी है ना। भैया जी खाना लगवा दिया है, चलिए खाना खाते हैं। बोला कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। भैया जी जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसके सिवा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। पुलिस क्या कर रही है यहाँ पर? चलिए सर चलकर देखते हैं। यादव जी, इसका नाम कमल है। इसका ये कहना है इसका भाई राजू जो आपके यहाँ ड्राइवर है उसका और आपने अपनी पत्नी का मर्डर किया है। ये क्या मजाक है? आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? 1 मिनट, कौन है ये? ये जरूरी नहीं कि मैं कौन हूँ, सवाल ये है कि आपने मेरे भाई राजू और अपनी पत्नी का मर्डर क्यों किया? अरे भाई, हम नहीं जानते किसी राजू को, और क्यों मरवाएंगे उसे? और क्यों मरवाएंगे हम अपनी पत्नी को? क्या सबूत है आपके पास? उन दोनों की लाश अपनी आंख से देख कर आया हूँ और उसके गवाह ये रामू काका हैं। रामू काका? मालिक, अब मेरे बूढ़े शरीर में इतनी शक्ति नहीं कि आपके पापों का बोझ उठा सकूं। मेरी आत्मा भी इसकी इजाजत नहीं देती। चंद रोज की जिंदगी है। मैंने सब देख लिया था जो आपने इसके भाई और अपनी पत्नी के साथ किया। ये गांव से अपने भाई से मिलने आया था। मैंने इससे मना किया, यहाँ कोई नहीं रहता। मुझसे आपका पाप छुपाया नहीं गया और मैं इसे वहाँ ले गया।
जहां आपने उन दोनों की लाशों को छुपा कर रखा था। मालिक, पाप करके इंसान कानून से तो बच सकता है, लेकिन भगवान के इंसाफ से नहीं बच सकता। मैंने इसे सब सच बता दिया। मैंने सोचा मैं क्यों आपके पाप का भागीदार बनूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये क्या कह रहे हैं साहब? अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है भोला। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी ने मेरे ड्राइवर राजू को फोन करके घर पे बुलाया था किसी काम से। हाँ, ये वहां पर रख दो। और ये तकिए भी सही कर देना। वो टेबल भी सही करो। ये क्या कर रही हैं मैडम? वही जो एक लड़का एक लड़की अकेले में करते हैं। मैडम ये गलत है। मैडम, साहब को पता लगा तो वो मुझे जान से मार देंगे। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे जान से मार दूंगी और बोलूंगी तूने मेरे साथ कुछ गलत किया था इसलिए मैंने तुझे मार दिया। सोच लो, फैसला तुम्हारा। मेरी बात मान ले, माला माल कर दूंगी। पर मैडम ये गलत है। ये क्या किया सर आपने? देखा तिवारी तूने? देखा? अरे इसी का नाम औरत है। ये जो पड़ी मेरी बीवी, मेरी पत्नी, और ये मेरा ड्राइवर। आज इसने अपनी हवस की, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरे रसूल तक की परवाह न की। तिवारी, अरे क्यों किया इसने ऐसा? क्यों किया? बोल तिवारी, बोल, क्यों किया इसने ऐसा? इसने दौलत, शोहरत, अरे बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, अरे क्या नहीं दिया मैंने इसे, लेकिन इसने फिर भी मेरे राज तिवारी की इज्जत तार तार कर दी। अगर यही बात मीडिया को पता लग गई तो हमारी इज्जत का क्या हुआ तिवारी? हम किसी को मुंह दिखाना लायक नहीं रहेंगे तिवारी। ये क्या कर रहा है साहब? पुलिस को फोन कर। अब जिंदगी भर जेल में चक्की पीसने का इरादा है क्या? तो फिर मैं क्या करूं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है।
अब मैं बताता हूँ ना आपको क्या करना है। अरे अच्छा हुआ जो मार दिया। सोचिए अगर लोगों के बीच में बात जाती कि साहब एमएलए राज यादव जी की साहब पत्नी का उनके नौकर के साथ में साहब गलत संबंध था, तो क्या सोचते? कहते साहब यादव जी से अपनी पत्नी संभाल ले रही, शहर क्या संभालेंगे? मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पाया। अरे साहब हमारा खेलते हैं, इसको मुद्दा बनाते हैं, राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। अरे इलेक्शन सर पर है, तुम्हारा इलेक्शन जीतना है कि नहीं? अरे सर हम आपके प्यारों हैं, आपके साथ रह करके थोड़ी बहुत राजनीति हमने भी सीख ली है। अब वो और फिर वो हमारे पाले हुए खाने के लोग वो किस दिन काम में आएंगे? तो हमसे क्या चाहते हैं तिवारी जी? कुछ नहीं, बस इतना करना है कि 50 किलोमीटर से एक बकरा पकड़ लाइए, अच्छे से हलाल कीजिए ताकि पहचान ना हो सके। मीडिया के सामने बस इतना कह देना कि मंत्री जसपाल राणा की गाड़ी पे हमला हुआ था, उसमें उनके बीवी और ड्राइवर की मौत हो गई, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया। साहब मुझे मत मारो, साहब मुझे मत मारो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा साहब? मेरे छोटे छोटे बच्चे, साहब मुझे मत मारो साहब। और इस तरह हमने अपना पाप छुपाने के लिए एक बेगुनाह का फर्जी इनकाउंटर भी करा दिया। यादव जी, जब रिश्ते बिगड़ जाते हैं, भटक जाते हैं, उन्हें समझाया जाता है, सही रास्ते पे लाया जाता है, उन्हें मारा नहीं जाता। यादव जी, आपने जो अपराध किया है उसकी कड़ी से कड़ी सजा अदालत से आपको दिलवाई जाएगी। इस घिनौने अपराध में जो आपके भागीदारी बने इंस्पेक्टर सिकंदर और तिवारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन दोनों को मौत से कम सजा नहीं मिलेगी। यू आर अंडर अरेस्ट।